अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफीफ़ा रा और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नूर मुकद्दम केस को लेके ना सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें बार बार जो है वो सर्कुलेट की जा रही हैं। कुछ को तो आपने पहले अपने व्लॉग्स में एड्रेस भी किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो बार बार हमें रिसीव हो रहे हैं, तो मैं चाह रही थी कि आप एक दफ़ा फिर से उन पे जो है वो थोड़ा सा अपना एनालिसिस दें ताकि लोगों को जो है वो क्लैरिटी हो सके। एक तो जो थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 5 के 5 मुलाजमीन जो है वो अब गवाह बनना चाह रहे हैं। उसकी रीज़न जो दी जा रही है वो ये है कि जो थेरेपी वर्क के सीईओ हैं उन्होंने और जो ज़ाहिर के जो है पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने लिए तो वकला की एक पूरी फ़ौज तैयार कर ली और वो उनका डिफेंस में लगे भी हुए हैं। उनको मुख्तलिफ तरीक़ाकार भी बता रहे हैं कि आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से बेल मिल सकती है, या इस तरह तबीयत ख़राब कर लें तो अस्पताल भी जा सकते हैं। लेकिन उन मुलाजमीन का जो है ना वो पुरसाने हाल कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से अब उन्होंने सोचा कि जब हमें कोई पूछ ही नहीं रहा तो बजाय ये कि हम इनके साथ रगड़े जाएँ तो हम जाके अब गवाह बन जाते हैं। तो इस पे एक दफ़ा फिर से रोशनी डालें कि इनका फिर फ्यूचर क्या हो सकता है अगर ये गवाह बनते हैं, और क्या इनको कोई रिलीफ मिल सकता है या इसमें क्या सूरत हाल होगी। देखें, ये बड़े ही पहुंचे हुए लोग हैं। ये जो दरिंदे के माँ बाप है ना, और ये थेरेपी वर्क्स वाला जो ताहिर है, ये जानबूझकर उनको गवाह बनवाना चाह रहे हैं ताकि सेशन कोर्ट में, भले ट्रायल कोर्ट में बेशक उसको सजाए मौत हो जाए, सेशन कोर्ट में जाके ये कोई एक ऐसा बयान देंगे जिससे पूरी गवाही उलट हो जाएगी और सब कुछ उलट हो जाएगा, केस ख़त्म हो जाएगा। आप ये ज़रा तादाद देखें, पाकिस्तान में कितने लोगों को ट्रायल कोर्ट में सजाए मौत होती है और सुपीरियर कोर्ट्स में जाके कितनी सजाएं बरकरार रहती हैं। सबको माफ़ी मिल जाती है, सबको माफ़ी मिल जाती है या बहुत सौ को माफ़ी मिल जाती है। और उसकी एक वजह यह है कि तब एक गवाह जो है उसको कल्टी लगवाई जाती है, एक उसको पैसे लगाए जाते हैं, या एक ये तो एम्प्लॉयज़ ही उनके हैं, ठीक है ना। तो मुझे तो ये पूरा एक कार्रवाई लगती है कि ये प्लॉट है, किसी बड़े ईवल आदमी ने, सिनिस्टर माइंड ने ये सोचा है कि हम लोग इस तरह से इनको गवाह बनवाते हैं और फिर उसके बाद सेशन कोर्ट में होने तो जो सज़ा होती है ट्रायल कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर तो इस वक्त गर्म है, मामला गर्म है, ये वो हाई कोर्ट में जाके हम इसको मामले को रफा दफा करा तब तक लोग भूल भी जाएंगे। ना भी भूलें तो प्रेशर एक ख़त्म हो जाता है। आप सो गए, हम सो गए कि जी सज़ा हो गई, बाकी चलता रहेगा। दैट इज़ व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जाली गवाहान के ऊपर हमेशा केस को ख़राब किया जाता है, या गवाहान को ले दे कर केस को ख़राब किया जाता है। और ये क्लासिक केस है, ये क्लासिक केस है। ये हो नहीं सकता कि इस वक्त वो इनको वकील ना दें। अब आप सोचे क्यों? अरबपति फैमिली है, सबको पता है ना, ये तो हमें सारे लोग बताते हैं कि भाई वो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स नहीं, बिलियन, और डॉलर में बिलियनियर है, रुपए में भी नहीं। अरे वो 1000 रुपए का एक टुट्टा भज्जा भी वकील उनको नहीं दे सकते, नहीं होता ना ऐसा। ये प्लानिंग का एक हिस्सा। अच्छा, हैं वो उनके एम्प्लॉयज़, अगर फ़र्ज़ करें वो उनके खिलाफ गवाही दे दें, जाके गवाही क्या देंगे? ये देंगे कि माँ ने फ़ोन करके कहा था, या बाप ने फ़ोन करके कहा था कत्ल कर, या डॉक्टर ताहिर ने कहा था, फ्रॉडिये ने, कि ये नहीं, वो ये तो गवाही नहीं दे रहे ना। वो तो यही गवाही देंगे वहाँ और लोग भी थे, वहाँ ये भी था, तो हमने पहले भी इनको देखा था, हम पहले भी लेके आए थे, नशा करते थे इसको। डॉक्टर ताहिर ने ये गलती की जी, ग्रेड 4 के उसमें प्रोटोकॉल्स में रखना चाहिए था, उसने ग्रेड 3 में रखा था। यही इसी टाइप की बातें करेंगे ना, मजीद उलझाएंगे, उनके लिए सुलझाएंगे। आप गलत समझ रही हैं, उनके लिए उन्होंने सुलझवाना है। तो यहाँ पे वकील इज़ नॉट एन इशू, यहाँ पे पूरी प्लानिंग है। ये बहाना है कि जो अदालत को दिया जाएगा कि जनाब इस वजह से हम तो इसका मतलब है तुम्हारा ज़मीर कोई नहीं, तुम्हारा तुम खुदा को जवाब दे नहीं हो, तुम सच और झूठ के लिए नहीं तुम आके गवाही दे रहे थे, तुम इसलिए दे रहे हो कि तुम्हें वकील नहीं मिला। ठीक है, वकील आज मैं उनको करवा देता हूँ, मैं अपनी ऑफर्स कर देता हूँ कि मैं उनको फ्री में करवा देता हूँ, वकील इस्लामाबाद के अंदर से ही, कि पहले वो वकील को स्टेटमेंट तो लिखवाए ना कि उन्होंने गवाही देनी क्या है, तो फिर हमें पता चले कि वो कितना सच और कितना झूठ है। ये नहीं है, ये पूरा एक प्लान का हिस्सा है। आप जाएं, आप उनको कहें, वकील हैं आप कहें कि जी मैं तुम्हें ऑफ़र करती हूँ फ्री सर्विसेज, ये वो नहीं आपको लेंगे, नहीं आपको हायर करेंगे। इस मुल्क में एक बड़े बड़े वकील हैं, सारे चले जाएंगे वहाँ पे, वो नहीं उनकी सर्विसेज लेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं अभी हमने नहीं सोचा, अभी नहीं, अभी ये सारे सोच के बताएंगे। क्यों? मकसद वकील नहीं है, मकसद केस को कॉम्प्लिकेट करना है, मतलब और दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टाइम डू। पास कर रहे हैं और उसको उलझा। ये जो है ना इस्मत आदम जी,
ये असल मैनिपुलेटर मुझे तो लगती है, और गलत मैं हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये तेज चीज़ लगती है। और वो ताहिर, वो एक ईवल आदमी है, ईवल माइंडेड है। बाय द वे, ताहिर साहब के घर का लाहौर के एवरी ग्राउंड में भी इंकशाफ हो गया। अच्छा। और यहाँ पे भी है, और बल्कि 2 घर हैं, एक डीएचए में। यहाँ पे उनका बेटा जो है वो क्या नाम है उसका, मिकाल कोई इस तरह का नाम है। उसकी पार्टियां बड़ी मशहूर हो गई हुई थी उसकी लाहौर भी में। सुना है कि वो जाली डिग्री है। पता नहीं, अभी तो मैं पार्टियों तक पहुंचा हूँ, डिग्री तक तो नहीं पहुंचा मैं। और जब वालिद बुजुर्गवार आते हैं तो वो फिर डिफेंस वाले घर में चले जाते हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग वो करना होता है, पार्टी जो भी करनी करना होती होता है। बताए तो सही, ये कहाँ से आया ओवरनाइट, क्या क्या हो रहा है, कितना टैक्स दिया है पिछले 5 साल में, क्या किया है। तो जब इस आदमी को कुरेदा जाएगा ना, तो इसके अंदर से बहुत गंद निकलेगा। अभी ये मासूम नहीं, ये भी दरिंदे से कम नहीं है, इसमें से बड़ा गंद निकलना है अभी। सर इनमें से तो पता नहीं अभी क्या निकलेगा, लेकिन अभी ये है कि जो जाहिर के दोस्त थे, या जो आप कह दरिंदे लें के कि दोस्त, जो दरिंदे के दोस्त थे, या जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उनके, उनमें से 3 नाम सामने आए हैं। और कहा यह जा रहा है कि बहुत से और दोस्तों की जो है वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं, क्योंकि जो टाइमिंग्स जो है वो मर्डर की थी, उन्हीं टाइमिंग्स में इन दोस्तों को या उससे कुछ पहले उनके साथ लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स की गई हैं। तो ऑब्वियसली अगर मर्डर के दिन या उससे चंद घंटे पहले कॉल्स की जा रही हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ डिस्कस हो रही होगी ना जिसका उससे मर्डर से लिंक बनता है। तो ये अब आके ये कुछ दोस्त जो सामने आना शुरू हुए हैं, तो क्या इससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? देखिए, या आज ये भी भी मुझे वही खातून मुलाजमीन ने वाला हाल कांटेक्ट होगा? किया, आज भी मुझे खातून ने कांटेक्ट किया, और वो बता रही हैं कि किस तरह इसमें पार्टीज होती थी और किस तरह से उसमें होता है। लेकिन वो बीवी ने मुझे एक अजीब बात की, उन्होंने कहा जी मुझे ये मर्दों से डर नहीं है, मुझे उनके साथ जो खवातीन है उनसे डर है उसकी कि क्या वो वजह? वो ज़्यादा खौफनाक है। उनका ये कहना है कि आपकी सोच है कि या मर्द क्या औरत क्या, सारे के सारे जब ये एक उसमें एक माहौल में होते हैं तो इनका क्या रवैया होता है और क्या नहीं होता। क्योंकि बिसात गिरनी है ना पूरी, बिल्कुल। जब बिसात पूरी गिरनी है तो उसमें जितने भी कोई पैदा है, कोई फील है, कोई घोड़ा है, कोई कुछ है, तो वो एक साथ खड़ा हो जाता है ना, वहाँ पे पेटी भाई साथ हो जाते हैं ना। तो इस वक्त तो सारे बड़ा करीब से एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। अब जहाँ तक ये दोस्तों की बात है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि देखिए अगेन, पुलिस ने उनसे स्टेटमेंट ले रही है, उनके मोबाइल ले, पहली बात उनके मोबाइल ले, पता चल जाएगा, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हर चीज़ तो आप फ़ोन पे मेरे से भी आप कॉल पे तो नहीं करती, 80% तो मैसेजिंग करते हैं हम लोग, तो मैसेजेस से सब कुछ यहाँ हो जाना है। कॉल सीडीआर से तो सिर्फ ये पता चलेगा कि जी मैंने मुबश्शिर लुकमान ने अफीफ़ा राव से 15 मिनट बात की फ़ोन पे, या 6 मिनट बात की, या 5 मिनट की, या उस वक्त की, या उस वक्त की। मैसेजिंग में तो कट्ठा चट्टा पता चल जाएगा कि मैं कहूँगा कि बात भाई हो तुम्हारी क्या रही बात है? मुझे समझ नहीं आ रही, ये मैंने कहा था, इसको करना है इस तरह, क्लियर हो जाएगा। सर जो पहले 2 फोन पकड़े गए थे उनका सुना है कि वो अब एफआईए के पास पहुंच गए हैं, तो एफआईए पुलिस ने तो उनका कुछ नहीं आप किया। शुक्र करें हमारे FIA इतनी वीलॉग की कैलिबर वजह है। से, हमारी वजह से वो जो है ना वो कम से कम फ़ोन उनका ध्यान चला गया, उनका फोन ध्यान पे। चला गया। एफआईए इसलिए कि ये आएगा साइबर क्राइम एक्ट के अंदर आएगा, और साइबर क्राइम जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जुरिस्डिक्शन है, तो इसलिए एफआईए को देना ज़रूरी है। और वरना वो डिफेंडेंट से कह सकते हैं कि जी पुलिस ने प्रॉपर प्रोसीजर ही नहीं किया, मेल प्रैक्टिस हुई है यहाँ पे, तो इसको एक्सपंज किया जाए पूरी प्रोसीडिंग में से। तो अब जब एफआईए कहती है तो पुलिस ये कह सकती है ना कि साइबर वालों ने इसके ऊपर ये बताया हमें, उन्होंने ये डेटा निकाला और ये किया, और वरना तो पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिन्होंने खुद ही डाल के कह दिया कि हमने ये डेटा निकाला। तो सर पहले आपने एक बार 3 महीने का जिक्र किया था कि इतना टाइम लग सकता है, या 6 महीने का, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि चालान ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और उसके बाद अब ये ट्रायल शुरू होगा। सिर्फ डीएनए की जो रिपोर्ट्स हैं उनका वेट किया जा रहा है कि वो आएँ तो ये अदालत में जो है वो चालान सबमिट करवाया जाए। तो अभी भी क्या आपको लगता है कि वाकई कई महीने लगेंगे इस चीज़ को जी जो हाँ, है वो आगे बढ़ते हुए? 4 से 6 महीने लगेंगे ट्रायल कोर्ट में, और 2 साल लगेंगे तकरीबन हाई कोर्ट में, और फिर 1 से 1.5 साल जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में लग सकता है, फिर 5-6 महीने अपील के ऊपर लग सकते हैं फाइनल। ये 4 साल का केस है, ये 2 महीने का नहीं है। और यही इस मुल्क का मसला है कि यहाँ कानून इंसाफ का हसूल इतना मुश्किल और इतना प्राकिंदा है कि आदमी कहता है दफ़ा करो यार, ना मैंने रिपोर्ट करनी है
ना मैंने इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाना है, क्योंकि कमज़ोर को इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ सिर्फ यहाँ पे ताकतवर को और अमीर आदमी को मिलता है। पाकिस्तान में ये बिल्कुल क्लियर है बात। सर, ये जो आप इंसाफ की बात कर रहे हैं ना, तो ये आजकल जो हमारा दूसरा एक बहुत ही केस चल रहा है जो सोशल मीडिया पे जिसने आग लगाई हुई है, मीनार पाकिस्तान केस। तो उसमें आप ये देखें कि जो एक लड़का पकड़ा गया है कि जिसका साबित हो गया है, वीडियो के अंदर वो मौजूद है कि इसने वहाँ पे उस लड़की के साथ जो है ना वो बदतमीज़ी की, उसको ज़मानत मिल गई है 3 सितंबर तक के लिए। और वो जो लड़की है और जो उसकी टीम मेंबर था जो उसके साथ वहाँ पे गया था, उसको पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। नहीं, पुलिस ने इसलिए तहवील में लिया है कि उनको ये ख़तरा था कि इस लड़की के साथ कोई आके इसको मारे ना या कुछ ऐसा ना करे। मतलब कंदील बलोच वाला? वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये था कि वो शी इज़ अंडर थ्रेट राइट नाउ, तो लड़की को तो इसलिए प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया। उसको ज़मानत मिलना जो है वो उसका एक लीगल राइट है। अरेस्ट बेल। यार अगर अदालत को उसने ये जाके कहा है कि जी मैं पुलिस के आगे पेश होना चाहता हूँ, मैं गवाही देना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे लगता है कि मेरी गवाही के बजाय मुझे अरेस्ट कर लेंगे, तो उस पर अदालत ने उसको 3 तारीख तक की एक प्री अरेस्ट बेल दी है। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर पुलिस ने और कानून नाफिज करने वालों ने, इदारों ने फैसला किया हुआ है कि हमने मुजरिम को सज़ा देनी है या मुजरिमों को सज़ा देनी है, तो फिर किसी की प्री अरेस्ट बेल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सर, लेकिन अब दूसरी तरफ ये भी तो देखें ना कि एक 71 साल शख्स को पकड़ लिया है कि जी इसने सिर्फ रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि पुलिस को इसने रोकने की कोशिश नहीं की या इसने पुलिस को इतला नहीं की। अब आपने तो भी वहां तो से हम लोगों ने आपकी हुकूमत ने तो यही किया ना। जबकि उसके घर वाले कह रहे हैं वो घर असूलन पे तो था। इसमें उस्मान बुज़दार को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म ने फ़ोन किया इस्लामाबाद से और आईजी पुलिस को कहा कि इस पर एक्शन लो। फिर अपना वो 4-5 लोगों की OST भी बन गई या ट्रांसफर हो गई वहाँ से कि जिन्होंने एक्शन नहीं लिया था। पंजाब हुकूमत तो सो रही थी, प्राइम मिनिस्टर को कॉल करनी पड़ी। तो इसका मतलब है कि अगर पुलिस वाले अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे तो ये भी इतने दिन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, तो इनको भी मुअत्तल करें। और वो जो सेफ सिटी वाले ये जो कैमरों वाला ड्रामा हुआ हुआ है, क्या ये वो सिर्फ गाड़ियों के चलान के लिए? नहीं जी, गाड़ियों के चलान के लिए भी नहीं है। बात यह है कि जब पुलिस ने किसी को निकालना होता है, कुछ नहीं करना होता, तो फिर वो इक्विपमेंट की फेलियर का जवाब बना लेते हैं। आप बहस करते रहें इस पर, कहाँ चिट्टा है, बहस हो जाएगी। आप इसको छोड़ दें। ये जो जौहर टाउन लाहौर में ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अब उस ब्लास्ट की हमने वीडियो ढूंढ के निकाली। एक दिन पहले वही मुजरिम जिसने वो ब्लास्ट किया था, वो सगिया पुल से वही गाड़ी जिसमें बॉम्ब वगैरह प्लांट हुआ था वो लेके निकल रहा था, और पुलिस वाले ने वहाँ उससे पैसे लिए, रिश्वत ली है उसको आगे निकलने के देने के लिए। ये अलग बात है कि बाद में अब ऊपर का इतना प्रेशर आया, हर एजेंसी का प्रेशर आया कि उनको वो बंदे पकड़ने पड़ गए, उन्होंने पकड़ लिए। लेकिन क्या उन पुलिस वालों का जो नाके के ऊपर थे सगिया पुल पे, उनको जिन्होंने पैसे लेके उनको छोड़ा था, जिसके से 4 जानें चली गई, बम धमाका हो गया लाहौर शहर के बस में, उनको पकड़ा गया? इसके मतलब हमें कोई खबर नहीं, कुछ नहीं पता। सर, एक धमाका कल जो है वो गवादर में भी हुआ है, जिसके ऊपर चीन को तो बहुत तशवीश है, और वो मतलब इस वक्त तशवीश क्या मैं कहूँ कि वो बहरहाल गुस्से में है कि सोचे फ़ौज की और पुलिस की सिक्योरिटी में वो लोग जा रहे थे और फिर भी उनके ऊपर वहाँ पे ये इस तरह का अटैक होना, कुछ बात समझ में आ नहीं इसमें रही। 2 बातें। पहली बात एक मेरी याद रखें कि जब कोई टेररिस्ट होता है ना, जब उसने फैसला कर लिया हो ना कि उसने कुछ करना है, तो फिर आप जिस मर्जी कस्टडी में हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को भी गोलियां लगती रही। उसको पकड़ने की कोशिश की गई थी और इसी कोशिश में उसने अपने आप को उड़ाया बेसिकली। फाइन, बात यह है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को गोलियां लग सकती हैं, पेंटागन के दफ्तर पे अगर प्लेन गिर सकता है, आप 4 प्लेन एक साथ हाईजैक होते हैं और वो नहीं रुक सकते, वो उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ, तो फिर मैं जवाब नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई कफन बांध लेता है ना सर पे, तो बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि ये हमें पता है कि ये होना है, और ये चाइनीज़ को भी पता है, क्योंकि इस वक्त हर पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में किसी तरह सी पैक को ऊपर रोड़े अटकाए जाए, या चाइनीज़ को बददन किया जाए पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान में सी आगे। इसका अगर नहीं होता, उसका फ़ायदा किसको है? इंडिया को। फ़ायदा किसको है? अमेरिका को। फ़ायदा किसको है? उनके हवारियों को। ठीक है ना? तो इसलिए हमें ये भी सोचने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये बेनिफिशियरी कौन है। जब कोई मर्डर होता है तो देखना पड़ता है इसका बेनिफिट किसको हुआ है।
तो यहाँ पे हमने देखना है कि बेनिफिशियरी कौन है। इट इज़ वेरी सिंपल, ये कोताही नहीं है। यू आर नाउ एट वॉर। और जब आपने ओपनली प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना कि हमने अमेरिका का डिक्टेशन नहीं लेना, तो देयर इज अ प्राइस टू पे, अब वो करनी पड़ेगी। सही। सर एक क्वेश्चन जो है ना मेरा अपनी वो सहाफ़ी बिरादरी से रिलेटेड भी है। आज वो अपनी एक एप्लीकेशन लेके काजी फाइज ईसा के सामने जो है वो गए हैं और जो कि शायद एक्सेप्ट भी हो गई है, तो लेकिन उसको कहा जा रहा है कि ये जो है ना वो कोई मैच फिक्स के साथ जो है ना वो रिलेट किया जा रहा है कि वो शायद काजी फाइज ईसा के पास इसलिए गए हैं कि ताकि उनको अपनी फेवर में फ़ैसला चाहिए था और वो किसी और जज के पास नहीं गए। तो आपको क्या लगता है कि कोई इस तरह की वाकई इस तरह की स्टोरी है या ये एम सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की जा रही है उन पर? बहुत घटिया इल्ज़ाम है। मैं किसी जज के मतलब जो है ना गरीबी बात नहीं करूँगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के मतलब। और एक तरीक़ाकार होता है, मुझे नहीं पता इसमें क्या तरीक़ाकार हुआ, लेकिन मैं कई बार सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ। रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी पड़ती है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू। रजिस्ट्रार अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तमाम तरीके से, तब वो चीफ जस्टिस के पास जाती है। चीफ जस्टिस उसको असाइन करते हैं कि इस जज को देनी है, ठीक है ना। तो और उस तरह से वो जज के पास जाती है। तो इसमें अगर मैं और आप कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने बैठ जाएं तो वो इंतहाई घटिया बात है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मैं तो नाम ले लेता हूँ, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा डर नहीं लगता, कि जस्टिस जवाद ख्वाजा चीफ जस्टिस थे। उन्होंने जो हमारे साथ किया आपको पता ही है, और आज तक हम वो पर्चे भुगत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी कितने उन्होंने कराए थे। जब मेरा और एक अखबारी ग्रुप का हमारी लड़ाई चल रही थी और अदालतों में थे हम, तो जस्टिस जवाद ख्वाजा के आगे केस लगा हुआ था। तो मैंने चीफ जस्टिस को ये रिक्वेस्ट की कि इनको कहें कि केस किसी और को दे दें, क्योंकि इनकी शायद हमें पता चला है कि रिश्तेदारी है हमारे मुखालिफ से। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसमें पूरा एक आर्टिकल है, ये नंबर 4 है या नंबर 6 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक नंबर 6 है। तो उसमें पूरा एक आर्टिकल है कि व्हेन अ जज शुड एब्सटेन फ्रॉम सिटिंग ऑन अ बेंच। तो जवाद ख्वाजा रिफ्यूज्ड, ये रिफ्यूज़ करनी मेरी मर्जी है। तो ये सारे लोग जो अब इस वक्त शक कर रहे हैं, उस वक्त भी तो मीडिया वालों की जंग हो रही थी, उस वक्त क्यों नहीं बोले थे? ये अब कड़वा थू थू और मीठा हप हप ये वाली बात है ना कि जब मेरी बारी आए तो सब जायज़ है, आपकी बारी आ गई तो फिर सब गलत है, आपको असूल याद आ गए और कवानीन याद आ गए। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि ये गलत है। और मेरा ख्याल है कि एक इम्पॉर्टेंट पिटीशन है, उसके ऊपर जो एक्शंस होंगे वो नज़र आ जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, आपने बात सुनी मुबशर लुक़मान साहब की, उनका एनालिसिस सुना मुख्तलिफ़ ख़बरों पे। इस चैनल को जो है वो आप फॉलो करते रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।